कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द न्यू एक्साइटिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री. आई एम योर टीचर, योर मेंटर, मिस नेहा गुप्ता. So welcome all at this platform, Sledu. Please don't forget to like, share and subscribe our channel. सब्सक्राइब करने से बच्चों आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरीके से आप हमारे सारे सेशंस में आते रहेंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकेंगे. I hope you are enjoying the sessions given by this platform Sledu. Sledu ने हमें मिलवाया है and I hope रोज नए learners जो दिख रहे हैं they are keep on adding. जो मेरे नए learners हैं वो प्रेस करेंगे ये आई बटन. इस आई बटन को प्रेस करने से आप पिछला सेशन देख सकते हैं. सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन. हमने अभी तक पढ़ा है अबाउट HCl. हमने HCl की लैब प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. देन आई टोल्ड यू हाउ टू कन्वर्ट HCl गैस इनटू HCl एसिड. सो बच्चों हमने इन सब के बारे में पढ़ा था और कल मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज HCl एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की एज वेल एज गैसियस स्टेट की, बट स्टिल हल्का फुल्का जो डिफरेंस आता है रिलेटेड टू द एसिडिक नेचर वो मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन छोटा सा हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. आई होप यू आर गोइंग टू गिव द आंसर्स. उससे थोड़ा सा हमारा पिछली और चीज़ें क्लियर हो जाएगी. वन मोर थिंग बच्चों, चैट बॉक्स में नीचे आप मुझसे लाइव इस टाइम कोई भी ड्यूरिंग द सेशन जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं. आई एम हेयर सिटिंग टू हेल्प यू and to guide you to score better marks in your chemistry. So let's begin with a question that we have discussed yesterday. उसको हम आज try करते हैं. How to put up the questions during the board exams. Fine. So as you can see on the screen, बच्चों, here's a small question for you that I have taken some substances. I added some substances in HCl. Correct. हमने HCl acid के अंदर कुछ substances को add किया है. आपने बताना है कि कौन कौन सी गैस इवॉल्व हुई. बच्चों फटाफट से क्विकली चैट बॉक्स में मुझे आंसर करते जाइए एंड लेट अस कंफर्म वेदर यू आर आंसरिंग इट करेक्ट और नॉट. फर्स्ट आई हैव टेकन कैल्शियम कार्बोनेट. कार्बोनेट्स अगर आप, मैंने बताया था कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को अगर आप एसिड के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालते हैं, यस कम ऑन टेल मी, कौन सी गैस इवॉल्व होती है? राइट, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? It will be carbon dioxide, right? Second देखिए मैग्नीशियम रिबन. ना मैग्नीशियम रिबन का मतलब है इट्स अ मेटल. मैग्नीशियम मेटल को अगर आपने एसिड के अंदर पुट किया, यस, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? यू ऑल आर राइट, इट विल बी हाइड्रोजन गैस. थर्ड हमने लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब भी आप ऑक्साइड्स को राइट HCl के अंदर ऐड करते हैं, ना ऑक्साइड्स आर बेस, they form salt and water, so that means आपके water vapors बाहर आएंगे. and last अगर हम सोडियम सल्फाइड लेते हैं Na2S, सल्फाइड को जब भी आप एसिड के अंदर डालेंगे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? rotten egg like smell. इसका टेस्ट है, it is H2S. so this is how the questions can be asked children related to the substances लाइक कार्बोनेट्स के लिए या ऑक्साइड्स के लिए, बाइकार्बोनेट्स के लिए. सो प्रिपेयर हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे करना है कि हमारी कोई भी चीज़ छूटे ना. क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड और दे आर बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर सो मेनी ईयर्स. बहुत सालों से क्वेश्चन सेम आ रहे हैं. द थिंग इज दे आर बीन ट्विस्टेड. सो ये था एक टाइप ऑफ फॉर्मेट कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है. इसी को मैंने क्वेश्चन को एक और फॉर्मेट में चेंज किया है. ट्राई करके देखिए इफ यू कैन आंसर the questions. You can see on the screen the 4 questions. First part of this question is name the gas liberated when dilute HCl reacts with sodium. जब सोडियम के साथ डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा फिलिप्स की फॉर्म की जगह, ये वन वर्ड में आ गया. तो अगेन सोडियम इज अ मेटल. बताइए कौन सी गैस लिबरेट होगी? इट विल बी हाइड्रोजन गैस. ठीक है. सेकेंड देखिए the gas liberated when sodium bicarbonate reacts with dilute HCl. चाहे कार्बोनेट्स हो चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, आपको बताया था जब भी डाइल्यूट HCl के साथ मेटल कार्बोनेट्स
या बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे, दे विल लिबरेट आउट विच गैस स्टूडेंट्स, दे विल लिबरेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड. Third, the white precipitates form when dilute HCl is added to silver nitrate solution. जब आपने silver nitrate के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड किया था, सो किस चीज़ के वाइट प्रेसिपिटेट बने थे? दैट वाज योर सिल्वर क्लोराइड AgCl, राइट. एंड लास्ट वन, अ नाइट्रेट ऑफ मेटल अदर देन सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट के अलावा अगर आप कोई मेटल नाइट्रेट लेते हैं जो वाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं, कम ऑन चिल्ड्रन, रिकॉल करो कौन से दो मैंने आपको नाइट्रेट्स बताए थे जो वाइट पीपीटी देते हैं व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl. And you remember I told you, in general dilute HCl does not react with nitrates except the two, okay, lead nitrate PbNO3 whole twice and mercury 1 nitrate, that is your Hg2NO3 whole twice. सिर्फ ये दो नाइट्रेट्स हैं other than your silver nitrate which reacts with dilute HCl to liberate out your white precipitates. तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, सिर्फ फॉर्मेट्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड. तो उस क्वेश्चंस को हमने कैसे प्रिपेयर करना है टू स्कोर बेटर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. आई एम देयर टू हेल्प यू बच्चों. तो आपने इस तरीके से अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. सो ये थी बात जो हमने अभी तक पढ़ी है इस चैप्टर के बारे में, दैट इज़ अबाउट द HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी जिसको हमने बाद में कन्वर्ट किया इनटू HCl एसिड. आज बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट फ्यू टेस्ट्स एंड फ्यू यूजेस ऑफ HCl. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट्स की. टेस्ट का मतलब है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर गैस या ये पर्टिकुलर एसिड HCl है या HCl नहीं है. सो उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिनसे आपको क्लैरिफाई हो जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है. सो लेट्स बिगिन अबाउट द टेस्ट ऑफ HCl. अगर हम फर्स्ट टेस्ट की बात करें तो इसकी आ जाती है स्मेल. HCl गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है जिसको सूंघते ही आपको खांसी आएगी. तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट और फर्स्ट इंडिकेशन कि ये पर्टिकुलर गैस आपकी क्या है. दिस इज योर HCl. नाउ दिस इज अ टेस्ट फॉर HCl गैस, याद रखिएगा. सेकेंड जो टेस्ट है फॉर HCl गैस कि अगर आप HCl गैस के पास एक रॉड लाते हैं डिप्ड विद अमोनिया तो आपको डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेंगे. एंड वो डेंस वाइट फ्यूम्स किस चीज़ के होंगे? अमोनियम क्लोराइड के. सो आई एम राइटिंग हियर डेंस वाइट फ्यूम्स. तो ध्यान रखिएगा कि डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं व्हेनेवर अ रॉड डिप्ड इन अमोनिया इज ब्रॉट नियर योर HCl गैस. तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी बोर्ड्स में आया है दैट व्हेन टू गैसेस और व्हेन एसिडिक गैस एंड अ बेसिक गैस रिएक्ट टुगेदर क्या प्रोडक्ट बनता है या वाइट कलर के फ्यूम्स जो बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं. तो सेकेंड टेस्ट आपने बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से लर्न करना है. बच्चों आपको जो भी क्वारीज आ रही है प्लीज़ आस्क मी राइट नाउ इन योर चैट बॉक्स. आई एम सिटिंग हियर टू हेल्प यू बच्चों. सो डोंट वरी एंड नो इश्यूज इन योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट. थर्ड जो आपका टेस्ट है, अगर आप HCl के पास सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं, वी हैव डन दिस ऑल्सो, कि अगर हम HCl इधर आप गैस ले लें या फिर HCl एसिड ले लें, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, देन यू गेट वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड इज बीन रिलीज्ड आउट. तो ये जो AgCl आपका बना है बच्चों, ये है वाइट कलर का. दीज आर योर वाइट PPTs. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. सो ये इनसॉल्युबल होता है, दैट इज वाई दे आर नोन एज योर प्रेसिपिटेट्स. आई होप आपको ये तीनों टेस्ट क्लियर है. फर्स्ट टेस्ट था आपका रिलेटेड टू स्मेल, सेकेंड था व्हेन वी ब्रॉट अ रॉड डिप्ड इन अमोनिया, एंड थर्ड वाज जब आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ऐड किया था इन HCl, वी गॉट थिक वाइट PPTs. आई होप इट्स क्लियर. नाउ जो मेजर टेस्ट HCl एसिड का रह गया है वो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप HCl के अंदर MnO2 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करते हैं एंड देन यू हीट इट. बहुत ध्यान से देखिएगा,
अगर आप HCl के अंदर MnO2 को ऐड करते हो, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसको हीट करते हो। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो HCl आपने लिया है इट शुड बी इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। जब आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लोगे तो अल्टीमेटली आपके पास एक गैस रिलीज होगी, दैट इज योर क्लोरीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर ग्रीनिश येलो गैस। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज ग्रीनिश येलो गैस। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। उल्टा मत लिख देना कि आप लिख दो येलोइश ग्रीन, नो, इट विल बी ग्रीनिश येलो कलर गैस, दैट इज योर क्लोरीन। Along with that, water is liberated out, plus your manganese chloride is also liberated out. So I'm balancing it here, and this is how it is being balanced. तो ध्यान रखिएगा, this is your fourth and very important test for HCl, कि जब भी आप उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालते हैं, इट कुड बी KMnO4 ऑल्सो, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, अल्टीमेटली अ गैस इज गोइंग टू बी रिलीज दैट इज ग्रीनिश येलो इन कलर, and the name of that gas is chlorine. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये जो गैस निकली है क्लोरीन, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, this gas chlorine, how you are going to say that this is chlorine only? इसका भी एक बच्चों टेस्ट है, it will turn, ध्यान से देखिएगा, it will turn moist starch iodide paper। अगर आप moist गीला कर starch iodide paper को लेते हैं तो it will turn it blue black। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू कि आपको कैसे पता चला कि ये गैस क्लोरीन है या नहीं। पहले तो इसका कलर है, दैट इज योर ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन मत लिखाइएगा। सेकेंड, अगर आप इस गैस के पास मॉइस्ट आयोडाइड पेपर लाते हैं, इट विल टर्न टू ब्लू ब्लैक। सो दीज आर द फोर, यू कैन से टेस्ट हाउ टू इंडिकेट, हाउ टू टेल that the gas evolved or the liquid present is HCl acid or not। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर आई हुई है। सो ये था अबाउट द टेस्ट फॉर HCl। अब हम पढ़ेंगे द यूजेस फॉर HCl। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, चाहे आप गैस की फॉर्म में लें चाहे आप एसिड की फॉर्म में लें, आपने HCl के अब पढ़ रहे हैं यूजेस, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये यूज़ होता है इन द लेबोरेटरीज एज अ रिएजेंट। रिएजेंट की तरह यूज़ होता है, मतलब हम इसको ऐड करते हैं एंड देन वी चेक आउट कि क्या प्रोडक्ट बना या क्या चीज़ इवॉल्व हुई, एंड वी कैन गो विद सो मेनी टेस्ट। तो ये लेबोरेटरीज में यूज़ होता है एज अ रिएजेंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये पार्ट है आपका, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का ये पार्ट है। क्या होता है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, that is HCl and HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के पार्ट्स को अगर आप मिक्स करते हैं या दोनों को मिक्स करते हैं इन अ पर्टिकुलर रेशियो, 3 पार्ट्स आप HCl के लेंगे एंड 1 पार्ट आप नाइट्रिक एसिड का लेंगे, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों? आपके पास बनता है एक्वा रीजिया। सो ये एक्वा रीजिया की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। सो दोनों की दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेनी है। सो वंस यू हैव मिक्स्ड 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड अब जब आपने 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का कंबाइन किया है तो आपके पास बनता है NOCl। ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड्स में बहुत बारी क्वेश्चन आया है दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन HCl कंबाइंस विद नाइट्रिक एसिड बोथ इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो आपका आंसर आएगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, नाइट्रोसाइल क्लोराइड आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। अलॉन्ग विद दैट आपके बनता है वाटर एंड चीज़ जो लिबरेट हुई है दैट इज योर नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट एटॉमिक फॉर्म में आपकी क्लोरीन लिबरेट आउट हुई है। सो लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। सो ये आपने बहुत ध्यान से बच्चों इक्वेशन करनी है that how you can say it is a part of aqua regia। आप बोलोगे HCl combines in 3 parts with 1 part of concentrated nitric acid to give nascent chlorine। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, give a reaction to prepare nascent chlorine। या क्वेश्चन आ सकता है how you can prepare nascent chlorine from HCl। HCl से क्लोरीन को प्रिपेयर करो, या फिर prepare chlorine from nitric acid। So in any form question can be asked from this particular equation। अब ये जो nascent chlorine आपकी आई है
दिस वन, ये आपके नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी। नोबल मेटल्स का मतलब हो गया जैसे आपके गोल्ड हो गया या फिर आपका हो गया प्लेटिनम, तो याद रखिएगा। अदरवाइज नोबल मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जितने भी गोल्ड स्मिथ होते हैं जो साफ करते हैं गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, ये एक्वा रिजिया को ही यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्लीन देम। ठीक है, तो जब इन्होंने इसके साथ रिएक्ट किया तो आपका जो प्रोडक्ट बना AuCl3, ध्यान रखिएगा। तो आपने 3 नेसेंट क्लोरीन लेना है वंस यू हैव बैलेंस। सेम हेयर आपका बनेगा प्लेटिनम 4 क्लोराइड एंड यहाँ पर आपने 4 लेना है। ठीक है, सो दीज आर द 2 रिएक्शंस जो आपने बहुत अच्छे से बच्चों याद करनी है कि एक्वा रिजिया की इक्वेशन लिखिए, फॉर्मेशन की आ सकती है या फिर आ सकती है हाउ दिस नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट्स विद योर Au or how it reacts with platinum. So any type of question can be asked that gold या फिर platinum के साथ उसको react कराओ। ठीक है, so it's up to you how you are going to go with the question and how you are going to write the answer. I hope आपको ये चीज़ समझ आई है कि कैसे ये पार्ट है एक्वा रिजिया की, कैसे इसने एक्ट किया है as a reagent in the laboratory. So this was the first use of HCl. So बच्चों जो सेकेंड यूज़ आपका HCl का है that is in medicine. नाउ मेडिसिन में ये कैसे यूज़ होता है? HCl इज प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टमक। स्टमक में होने की वजह से ये हेल्प करता है इन डाइजेशन। और ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा है कि ये हमारे जूसेस के साथ मिक्स होता है एंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड के थ्रू एंटर कर जाते हैं, तो ये उसको भी ख़त्म करता है। सो आई एम राइटिंग हियर इट इवन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो ये हो गए इसके मेडिसिनल यूज़। एक मैंने आपको कराया इसका यूज़ इन द लेबोरेटरी। जो थर्ड यूज़ है बच्चों वो है इसका इंडस्ट्री यूज़ और यू कैन से इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्री में ये किस तरीके से यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी यू कैन से क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है ये। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, बहुत सारी दवाई हो गई, डाइज हो गए जो डाई करते हो आप, पेंट्स में भी यूज़ होता है आपका HCl। तो ये थे आपके इन जनरल इंडस्ट्री में किस तरीके के यूज़ होता है। एक और ये प्रिपरेशन करता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। आप स्टार्च में से भी प्रिपेयर कर सकते हो ग्लूकोज बाय एडिंग HCl। सो ये थे इंडस्ट्री में हमने कुछ प्रिपरेशंस करी, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्यू थिंग्स इन इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ HCl। फर्दर ये हेल्प करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लू। आप ग्लू को बना सकते हो फ्रॉम बोन्स। तो ऐसा नहीं है ये एक ही जगह यूज़ होता है, इसका बहुत वाइड यूज़ है HCl का, स्पेशली इन आर इंडस्ट्री। और आप देख लीजिए इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है। पिकलिंग ऑफ मेटल्स क्या होती है बच्चों? पिकलिंग, पिकलिंग का मतलब होता है जब मेटल्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो हमें उस लेयर को रिमूव करना है। दैट रिमूवल इज नोन एज पिकलिंग। सो उस लेयर को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एसिड, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये बच्चे थे आपके यूजेस ऑफ HCl। सो आई होप आपको ये यूजेस समझ में आए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पर एट आवर फेवरेट प्लेटफॉर्म स्लेडू। तब तक के लिए बच्चों एंजॉय एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक भेजा है फॉर द वर्कशीट। ट्राई इट आउट फॉर टुडेज सेशन। उसमें आज के सेशन का ही नहीं बल्कि इस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो पुट करे हैं। ट्राई करिए एंड यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द चैट बॉक्स ड्यूरिंग द लाइव सेशन फॉर दिस केमिस्ट्री। तब तक के लिए चिल्ड्रन बाय एंड टेक केयर।